Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to teach you simple present. हम आज बात करेंगे कि डेली रूटीन के बारे में कन्वर्सेशन हम कैसे करते हैं। यूज ऑफ डू एंड डस के बारे में बात करेंगे। वैसे जब बिगिनिंग में हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट में हम इज़ एम आर का काफ़ी यूज़ करते हैं, जबकि इज़ एम आर का यूज़ केवल स्टेट ऑफ बीइंग में हम कर सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट में हमें सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर यानी ही, सी, इट या कोई नेम या कोई भी सिंगुलर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज़ करते हैं, जबकि प्लूरल में जैसे आई, यू, वी, दे, इन सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हमें सिंपल कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए। सिंपल कन्वर्सेशन करने के लिए हमें किन किन वाक्यों को और किस प्रकार के वाक्यों को यूज़ करना चाहिए। कोई सवाल करना है तो इंट्रोगेटिव में कैसे सवाल करेंगे, नेगेटिव में कैसे आंसर देंगे, और अगर हमें पॉजिटिव आंसर देना है तो उसके लिए किस रूल का यूज़ हम करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सिंगुलर और प्लूरल दो चीज़ें हमें अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर या कोई भी नेम ये एक सिंगुलर फैमिली का होता है, और इसके साथ में जो रूल एंड रेगुलेशन है वो समथिंग डिफरेंट है। और दूसरी तरफ जो हमारा प्लूरल होता है जैसे यू, वी, दे, आई, कभी कभी आई सिंगुलर में भी होता है। फिलहाल सिंपल प्रेजेंट में आई के साथ में हम प्लूरल का यूज़ करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि सिंगुलर का क्या रूल है, जबकि प्लूरल में आप देखेंगे आई, यू, वी, दे और अन्य कुछ प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब सिंपल प्रेजेंट का यूज कैसे होता है। सिंपल प्रेजेंट का यूज़ एज ए डेली रूटीन की तरह होता है। आप चूँकि स्पोकन की क्लास करने जा रहे हो, स्पीकिंग बोलने के लिए यूज़ करने जा रहे हो, इंग्लिश आप बोलना चाहते हो, तो किताबों में जैसे लिखा होता है कि सिंपल प्रेजेंट में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ऐसे वाक्य आते हैं। जैसे राम खाता है, श्याम जाता है, मैं पढ़ता हूँ, वह टहलता है, ऐसे सिंपल प्रेजेंट के वाक्य होते हैं। आप जब किताब से हटकर थोड़ा सा बात करोगे तो कुछ अलग तरह के आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप डेली रूटीन में आप अपनी पर्सनल रूटीन ले लीजिए, आप अपने दोस्त की रूटीन ले लीजिए, अपनी माता का रूटीन ले लीजिए या कोई भी रूटीन ले लीजिए, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, सूर्य पूरब से निकलता है, चिड़िया आकाश में उड़ती है, ऐसे वर्ड की प्रैक्टिस स्पोकन में आपको नहीं करनी है। ये सब किताबी भाषाएं हैं, किताबों में पाए जाने वाले शब्द और सेंटेंसेस हैं जिनका यूज़ ज़्यादातर ग्रामर के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन जब आप स्पोकन की क्लास करोगे, आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, तो उस समय आप ऐसे वर्डों का यूज़ करो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके अराउंड चीज़ें आती हों। चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं और देखता हूं कि सिंपल प्रेजेंट में हमें वाक्य बनाने के लिए किस तरह के वाक्यों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए सबसे पहले प्लूरल का, यानी अपने आप का। आप जो भी पूरा दिन करते हो उस सारे सीक्वेंस को आप रिपीट करिए। पूरे दिन में आप नहाते हो, मैं नहाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, इस तरह आप रिपीट करिए। अपने आप को लेकर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। अपने आप को जो आप प्रैक्टिस में लेकर आओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। जैसे मैं नहाता हूँ, आई टेक बाथ, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। आई एक प्लूरल है, जबकि अगर हम वे की बात करेंगे, वी की बात करेंगे, हम हैं या हमारे साथ और कोई है, अगर उनकी बात करेंगे तो उसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जैसे हम खाना बनाते हैं, वी कुक द फूड, तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, वे पार्क में टहलते हैं, दे वॉक इन द पार्क।
इसी जगह अगर हम सिंगुलर की बात करेंगे तो सिंगुलर के साथ में कोई ही, सी, इट या कोई भी नाम आ सकता है और उसके साथ में एस या ईएस का यूज होता है। जैसे वह स्कूल जाती है, सी, वह का मतलब अगर गर्ल के लिए है तो सी गोज टू स्कूल। आपने अपने लिए यूज किया था आई गो टू स्कूल, लेकिन कोई सिंगुलर है तो गो में एस या ईएस लगेगा, यानी सी गोज टू स्कूल। माता जी खाना बनाती हैं, मदर कुक्स द फूड। मेरी बहन बाजार जाती है, माई सिस्टर गोज टू स्कूल। रवि पार्क में टहलता है, रवि वॉक्स इन द पार्क। जैसे मैं कहूँ मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, तुम पढ़ाते हो, यू टीच, वे पढ़ाते हैं, दे टीच। अगर इसको सिंगुलर में हम देखेंगे, वह पढ़ाता है, ही टीचेस, वह पढ़ाती है, सी टीचेस। मैं खाना बनाता हूँ, आई कुक द फूड। मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, आई रन द कंप्यूटर। वे कंप्यूटर चलाते हैं, दे रन द कंप्यूटर। मैं रोज सुबह उठता हूँ, आई गेट अप डेली इन द मॉर्निंग। वह रोज सुबह नहाती है, सी टेक्स बाथ डेली इन द मॉर्निंग। वह रोज ट्यूशन पढ़ाती है, सी टीचेस ट्यूशन एवरी डे। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलती है, सी स्पीक्स इंग्लिश। श्याम अंग्रेजी बोलता है, श्याम स्पीक्स इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। अगर इन्हीं सेंटेंसों को हम नेगेटिव में ले जाते हैं तो नेगेटिव का रूल कुछ अलग है। नेगेटिव में आई, यू, वी, दे यानी सभी प्लूरल के साथ में डू नॉट का यूज होता है। जैसे मैं नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच। डू नॉट को हम डोंट भी कह सकते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो टू स्कूल। मैं रोज सुबह नहीं उठता हूँ, आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह खाना नहीं बनाती है। जब वह की बात करेंगे, ही, सी, इट या कोई नेम, तो वो सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ में डज नॉट का यूज होता है। वह खाना नहीं बनाती है, सी डज नॉट कुक द फूड। डज नॉट को शॉर्ट में हम डजंट कह सकते हैं। वह बाजार नहीं जाती है, सी डजंट गो टू मार्केट। राम पार्क में नहीं टहलता है, राम डज नॉट वॉक इन द पार्क। हम स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट स्टडी इन द स्कूल। मेरी बहन नहीं दौड़ती है, माई सिस्टर डजंट रन। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, एनीथिंग यू कैन यूज। इस तरह हम नेगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे प्लूरल के साथ में डू नॉट और सिंगुलर के साथ में डज नॉट। हमें इन दोनों कोर को पहचानना। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव का मतलब हुआ कि आप कुछ पूछना चाहते हो, आप कोई सवाल करना चाहते हो, तो सवाल भी हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन हम कैसे अराइज करेंगे। यानी जो हमारी प्लूरल वाली कैटेगरी है जिसके साथ में हम डू का यूज करते हैं, हम डू से सवाल उठाएंगे। अगर सामने हमारे कोई सिंगुलर है तो हम डज से सवाल उठाएंगे। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। क्या तुम खाना बनाते हो, डू यू कुक द फूड। क्या राम टहलता है, तो राम एक सिंगुलर है तो डज राम वॉक। क्या राम पार्क में टहलता है, डज राम वॉक इन द पार्क। क्या राम खाना बनाता है, डज राम कुक द फूड। क्या राम पढ़ता है, डज राम स्टडी। क्या तुम रोज सुबह नहाते हो, डू यू टेक बाथ एवरी मॉर्निंग। क्या रवि रोज सुबह नहाता है, डज रवि टेक बाथ एवरी मॉर्निंग। क्या तुम रोज सब्जी खरीदते हो, डू यू बाय वेजिटेबल एवरी डे। क्या तुम रोज स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। क्या वे रोज स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू स्कूल एवरी डे।
क्या हम रोज स्कूल जाते हैं? डू वी गो टू स्कूल? हम अपने आप से क्वेश्चन उठाएंगे और अपने आप से ही आंसर देने की कोशिश करेंगे। हमारे आंसर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। अगर मैं ये पूछूं क्या मेरा भाई रोज सुबह पढ़ता है, तो डज माई ब्रदर स्टडी डेली इन द मॉर्निंग? तो मेरे पास दो आंसर हैं। माई ब्रदर डजंट स्टडी इन द मॉर्निंग, इट इज नेगेटिव आंसर। क्या मैं रोज पढ़ाता हूं? डू आई टीच डेली? आई हैव टू आंसर्स, फर्स्ट वन द पॉजिटिव, सेकेंड वन नेगेटिव। क्या मैं रोज पढ़ाता हूं? डू आई टीच डेली? आंसर कैसे आप दे सकते हैं? यस आई टीच डेली। नेगेटिव आंसर आई डू नॉट टीच डेली। क्या तुम रोज क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट डेली? आपके सामने जो है उससे आप सवाल जब पूछोगे तो आप यू का यूज करें। डू यू प्ले क्रिकेट डेली? आंसर मिलेगा यस आई प्ले क्रिकेट डेली। अगर नेगेटिव है तो आई डू नॉट, आई डोंट प्ले क्रिकेट डेली। क्या वे खेत में डेली काम करते हैं? डू दे वर्क इन द फील्ड डेली? क्या वह दोपहर में लंच करता है? डज ही टेक लंच इन द आफ्टरनून? डज ही टेक लंच इन द आफ्टरनून? ही डजंट टेक लंच इन द आफ्टरनून, ही टेक्स लंच इन द आफ्टरनून। So as per your wish, as per your desire, you can select the word, you can select the subject. As per the subject, you can select verb. As per the subject, you can select negative, do not or does not. You try to speak every day, and from today, you try to ask question, few of question by your. From today, you try to speak a little word. That means try to ask yourself. Whatever you do whole day, it's your daily routine. You can ask your question about the daily routine. If you do not do anything, so you can ask your question in negative form. That means if you teach, so you can ask, do I teach? You have two answers. Yeah, I teach. I do not teach. If you take bath daily, so you can ask, do I take bath daily? You have two answers. I take bath daily. And second one, I do not take bath daily. You can ask to yourself about your wife, about your sister, about your mother, about your parents. Does my mother cook the food daily? Yes, my mother cooks the food daily. My mother do not cook the food daily. Does my father read the newspaper daily? Yes, my father reads the newspaper daily. My father doesn't read the newspaper daily. Does your brother go to hospital daily? Yes, my brother goes to hospital daily. Yes, my brother goes to hospital daily. No, my brother doesn't go to hospital daily. Second one, if you want to create answer, so like this, you can answer lot of questions. You can create different kinds of questions. Then you can reply yourself. Then you try to speak little bit every day. Slowly when you work on it, definitely you will get your aim. You will be able to speak. It will be help a lot when you work harder, because every people in the beginning of stage, they do not speak very fluent, they do not speak very intermediate level, but they can hesitate. Try to remove your hesitation, then after you can speak very fluently. For the speaking, it's very important we do hard work every day. After doing hard work, definitely we will feel more confident, definitely we will get more confidence, we will get more knowledge of grammar, we will get more knowledge of vocabulary. After doing slowly practice, we are able to speak more and more, we can speak more and more. This is my suggestion. Please try to speak every day at least 5 sentences, at least 10 sentences, at least 20 sentences. Please try to make question, try to arise questions yourself, try to arise questions yourself. Then after you can reply yourself by one form of positive, second one is negative. Some question you can take for the plural and some questions you can take for the singular. In this way you can get your knowledge, you can improve your knowledge, you can enhance your knowledge, you can polish your vocabulary, and day by day when you do like this, definitely you will get your aim. You will be able to speak English within a short. बिगिनर है, आपको वोकेबलरी नहीं आती है, तो जहां पर आप वोकेबलरी में दिक्कत होती है आप डिक्शनरी का यूज करो, गूगल डिक्शनरी का यूज करो और धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करिए। तो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड, जो इसका अगला पार्ट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें, प्रेस द बेल आइकन दैट यू कैन गेट नेक्स्ट माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव फन, बाय बाय।